हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमावत आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि ये हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और इस क्लास के अंदर आज जो हम करने वाले हैं वो है सर हमारा 5th नंबर का पार्ट है। 5th नंबर की हम प्रैक्टिस बैच करने वाले हैं, प्रैक्टिस क्लास करने वाले हैं। ये अपना टेलीग्राम का ग्रुप है इंग्लिश बैकबोन करके, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे क्लासेज का अपडेट इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा और आप लोग अगर पढ़ना चाहे तो। ये अपना मतलब कॉन्टेक्ट्स है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप यहाँ पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। लीजिए सर, पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। इस पहले क्वेश्चन के साथ में अपन बात करेंगे यहाँ पे कि आपका पहला क्वेश्चन क्या रहना है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, टाइम स्टार्ट हो चुका है। बताइएगा सर क्या हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन। लीजिए आपका टाइम एंड हो चुका है। देखते हैं कि सर यहाँ लिखा हुआ है द टिकट विंडो रिमेन क्लोज थ्रू आउट द डे। मैं आप लोगों को बता दूं, सीधा सा देखते से ही पता चल रहा है, कभी भी अगर आपको टिकट विंडो दिखाई देती है तो वो टिकट विंडो नहीं होता बच्चों, वो होता है टिकट काउंटर। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। TICKET, इसको हम बोलेंगे टिकट विंडो, सॉरी टिकट काउंटर, है ना। इसको हम किसके नाम से जानेंगे? टिकट काउंटर के नाम से जानेंगे, ये ध्यान रखना आप। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टिकट काउंटर, COUNTER, इसको हम टिकट काउंटर कहेंगे। ओके, फर्स्ट पार्ट में ही हमारा एरर था। चलिए सर सेकंड पार्ट फटाफट से उड़ाइए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 52, सॉरी 102। लीजिए सर, समय का एंड हुआ। देखते हैं क्या लिखा हुआ सर। यू शुड नॉट पुट योर साइन, तुम्हें तुम्हारे साइन, SIGN। प्यारे बच्चों एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, SIGN जो वर्ब, ये जो लिखा हुआ है ना, ये वर्ब है ना, ये वर्ब है। और आपको पता होना चाहिए एडजेक्टिव के बाद में तो सर नाउन आता है, तो योवर साइन ना होगा। यहाँ पे किसका यूज होगा सर? योवर तो हमारा एडजेक्टिव हो गया, तो योवर के बाद में नाउन लगाना है, तो साइन नहीं सिग्नेचर होगा, है ना। हमें किसका यूज करना पड़ेगा यहाँ पे? सिग्नेचर, मतलब नाउन का यूज हमें करना पड़ेगा, क्योंकि योवर हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। ये बात ध्यान रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यू शुड नॉट पुट योर सिग्नेचर, तुम्हें तुम्हारे सिग्नेचर नहीं करने चाहिए ऑन एनी पेपर, किसी भी पेपर पे ऐसे ही तुम्हें तुम्हारे साइन नहीं करने चाहिए। दैट यू हैव नॉट रेड, जो तुमने पढ़ाई नहीं है उस पर तुम कैसे साइन कर सकते हो? तो योर सिग्नेचर, है ना, ये ध्यान रखना। 103। लो सर, टाइम हमारा एंड हुआ। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या लिखा हुआ है कि सर व्हेन वी रीच द फेयर, जब हम मेले में पहुंचे। फेयर का मतलब होता है मेला, वर्ब की सेकंड फॉर्म हम देख पा रहे हैं पास्ट टेंस है कि जब हम मेले में पहुंचे तो भैया वी फाउंड दैट, हमने पाया, हमने जाना, हमने देखा कि देयर वॉज नो प्लेस टू स्टैंड, खड़े होने की भी जगह नहीं थी। तो सर यहाँ पे जगह की बात की जा रही है, और आप ये बात ध्यान रखिएगा, किसी घर में, किसी मेले में, किसी स्टेशन पे अगर जगह नहीं होती है, देखो प्लेस का मतलब स्थान, कि रेलवे स्टेशन एक प्लेस है, कोई जगह एक प्लेस है, लेकिन बात आती है जगह की, तो सर जगह के लिए हमेशा याद कीजिएगा रूम का यूज होता है। रूम का मतलब कमरा भी होता है, रूम का मतलब जगह भी होती है। ये दो चीज आपको ध्यान में रखनी है। कमरा तो होता ही है, लेकिन इसका दूसरा अर्थ जगह भी होती है। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ ना, देयर वॉज नो प्लेस, तो यहाँ पर ये प्लेस नामक वर्ड की एरर है। यहाँ जो वर्ड आएगा वो आएगा रूम, कि देयर इज नो रूम टू स्टैंड, कि खड़े होने की जगह भी नहीं थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 104। लीजिए सर, टाइम एंड हुआ कि सर ऑल द एविडेंसीज, सारे के सारे सबूत, प्रूफ्स, है ना, अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ थे। एंड ही वॉज हेल्ड
गिल्टी, और उसको गिल्टी माना गया, उसको दोषी माना गया। बेटा गिल्टी का मतलब दोषी है। आप देख पा रहे हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस है, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस है, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस है। एक प्यारी सी चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है एविडेंस, EVIDENCE, एविडेंस, और ENCE लगा हुआ वर्ड आप जानते हैं हमेशा कौन सा नाउन होता है कि सर वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, उसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ये जो वर आया है ये वर की गलती है। एविडेंस के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार जो हमारा आंसर होगा वो होगा सर वॉच। क्लियर है? चलो सर नेक्स्ट 105 उड़ाइए सर 105, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। 105, आपका समय खराब नहीं कर रहा हूं, सीधा हम पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस पे चल रहे हैं। 105, लीजिए टाइम एंड हुआ। माई कजिन ब्रदर इज अ चीटर एंड ही चीट्स हिज फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स टू। मेरा जो चचेरा भाई है वो एक चीटर है, चीट करने वाला व्यक्ति है, और ही चीट्स, और वो चीट भी करता है, वो ठगता भी है हिज फैमिली मेंबर्स को और अपने दोस्तों को भी। प्यारे बच्चों यहाँ दो कॉन्सेप्ट है, मैं समझा देता हूं। यहाँ COUSIN, ये जो कजिन दिख रहा है ये कजिन अपने आप में ही ब्रदर है। BROTHER, ये अपने आप में ही ब्रदर है, ये अपने आप में ही सिस्टर है। तो एक गलती तो आपको ये नजर आ गई कि सर यहाँ पे ब्रदर सुपरफ्लोस है, पहली बात। मैं दूसरी बात और आपको बताना चाहूंगा कि सर CHEAT, यहाँ पे ये जो चीट लिखा हुआ है, ये जो चीट लिखा हुआ है आप जानते हैं कि सर CHEAT जो चीट है, उस चीट में दो कॉन्सेप्ट है। इस चीट में सर दो कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, ध्यान लगाइएगा कि सर ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है ना। चीट नामक शब्द वर्ब भी है और नाउन भी है। तो नाउन है तो आपने एक वर्ड और देखा है यहाँ पे लिखा हुआ CHEATER, चीटर, तो भैया चीटर नहीं होगा, नाउन के रूप में चीटर नहीं होगा। तो यहाँ पर एक और गलती हमें नजर आई, चीटर, तो चीटर ना होकर यहाँ CHEAT, चीट ही करना पड़ेगा। ये ए चीट है, इसका मतलब ये नाउन है, और यहाँ पर चीट एज ए वर्ब का यूज कर रही है। तो गलती कौन से पार्ट में है? गलती सर हमारे 1 नंबर के पार्ट में है। यहाँ इस क्वेश्चन में आपने दो चीजें सीखी है। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस सेशन है बेटा। चलो 106 उड़ाइए। 106, चीटर अमेरिकन वर्ड है, चीटर अमेरिकन वर्ड है ना बेटा, चीटर अमेरिकन वर्ड है। लीजिए टाइम हमारा एंड हुआ कि सर फाइंड, ही टुक हिज यंगर सिस्टर विद हिमसेल्फ। ही मतलब कोई बंदा है, कोई लड़का है, टुक मतलब ले गया है, हिज यंगर सिस्टर अपनी छोटी बहन को ले गया है, विद हिमसेल्फ अपने साथ में। एक बंदा है जो अपनी सिस्टर को अपने साथ में ले गया है। तो सर यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये देखो ये वर्ब है, वर्ब के बाद में आता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है हिज यंगर सिस्टर, हिज यंगर सिस्टर। मुझे ये बता दीजिए कि आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है क्या? क्योंकि सब्जेक्ट ही है तो यहाँ ऑब्जेक्ट सर हिम होना चाहिए था, ऑब्जेक्ट हमारा क्या होना चाहिए था? हिम होना चाहिए था। लेकिन सर आप एक बात पे गौर कीजिए, यहाँ तो हिज यंगर सिस्टर, सिस्टर की बात की जा रही कि वो और उसकी बहन, हालांकि हिज सिस्टर ही आएगा लेकिन बात सिस्टर की हो रही है कि वो अपनी बहन को साथ में लेकर गया। तो सर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं होते हैं तो सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। तो ये जो विद हिमसेल्फ है, ये विद हिमसेल्फ गलत होगा। विद हिमसेल्फ कब सही होता? जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा सेम होता, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा सेम होता। तो विद हिमसेल्फ यहाँ पे एरर है, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर विद हिम, वह उसको अपने साथ में ले गया, अपनी सिस्टर को अपने साथ में ले गया। तो विद हिम हमारा आंसर होगा, हिमसेल्फ यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। चलो सर नेक्स्ट 107, हाँ CDS का क्वेश्चन था ये, शाबाश, CDS का क्वेश्चन था। लीजिए टाइम एंड हुआ।
कि सर व्हाट आर देयर रीजंस। व्हाट मतलब क्या, आर मतलब है, अब आर प्लूरल है, देयर रीजंस हम देख पा रहे हैं, देयर हमारा एडजेक्टिव है बच्चों, देयर हमारा एडजेक्टिव और रीजंस हमारा नाउन है, और ये नाउन प्लूरल है ना। नाउन प्लूरल है तो आपका आर सही है कि व्हाट आर देयर रीजंस, कि आपके रीजंस क्या थे, आपके कारण क्या थे, REASONS। अब आप रीजन भी होता है और रीजंस भी होता है, तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये रीजंस सही है। पहली बात यहाँ सीखने की चीज रीजंस थी। दूसरी बात आप लोगों को मैं बता दूं, REASON चाहे रीजन लिखा हुआ हो चाहे REASONS रीजन्स लिखा हुआ, दो चीज सिखा रहा हूं, रीजन और रीजन्स। तो याद रखिएगा इनके साथ में जो आपका प्रेपोजिशन बनता है वो फोर बनता है ना, वो फोर प्रेपोजिशन बनता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको टू दिखाई देगा और वो टू क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। तो यहां मेरे अकॉर्डिंग टू की गलती है, टू की जगह सर हमें फोर करना होगा, टू की जगह हमें क्या करना होगा लाडलो, फोर। और जब आपको फोर नजर आ रहा है ना, जब अब आपको फोर नजर आ रहा है तो आप जानते हैं कि सर प्रेपोजिशन के बाद में अगर वर्ब आती है तो वो जेरंड का रूप लेती है, तो यहां पर से की गलती है, से की जगह यहां पे क्या आएगा, फॉर सेइंग। हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर सेइंग, SAYING, ये हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा, है ना। व्हाट आर देयर रीजंस फॉर सेइंग इट, उनके क्या कारण थे ये सब बोलने के। ठीक है जी सर, 108 108 उड़ाइए। लीजिए टाइम एंड हुआ, समझते हैं क्या लिखा हुआ है कि सर हियर इज द मेन। अब आपको मैं बता चुका हूं हियर और देयर के साथ में जो वर्ब आती है वो आगे आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है, और द मेन को हम देख पा रहे हैं द मेन सिंगुलर है इसलिए हमारा इज सही है। द मैन हुम आई, अब हम हुम के बारे में बात करें तो हुम के पहले कोई पर्सन होता है, हुम के बाद में कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है, तो हम देख पा रहे हैं हमारा ये सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हुम अभी तक सही है। अब हमने देखा यहाँ पे थिंक जो कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है वो भी हमारी ठीक है, कि हियर इज द मैन हुम आई थिंक, जिसके बारे में मैं सोचता हूं। फिर कमिटेड, एक और हमें वर्ब दिखाई दे रही है, तो सर जब एक और वर्ब दिखाई दे रही है तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि सर मान लो ये बात समझ में आ गई कि सर ये थिंक है, तो इस थिंक की वर्ब, ये थिंक वर्ब है तो इस वर्ब का सब्जेक्ट हो गया आई, ये समझ में आया। और यहां पर इज, तो द मेन का जो वर्ब होगा वो हो गया इज, तो द मेन का वर्ब इज हो गया, और थिंक वर्ब का, द मेन का जो वर्ब है वो इज हो गया, आई का वर्ब थिंक हो गया, लेकिन सर कमिटेड का सब्जेक्ट क्या होगा, तो कमिटेड का सब्जेक्ट यहाँ पे जो हुम लिखा हुआ है ना सर ये गलत है, इसकी जगह हमें क्या करना पड़ेगा, हु करना पड़ेगा। इसका एक और कॉन्सेप्ट है कि सर जब हमें एक से ज्यादा वर्ब दिखाई देती है तो हुम की जगह हमें हु का यूज करना पड़ता है। ये दोनों तरीके से मैंने बता दिया, जितनी वर्ब उतने सब्जेक्ट। तो थिंक का सब्जेक्ट आई, द मेन का सब्जेक्ट इज, क्योंकि हेयर तो एडवर्ब होती है, हियर और देयर में आगे वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं ना, तो ये सब्जेक्ट है, तो द मेन का वर्ब हो गया इज, थिंक का वर्ब, थिंक का सब्जेक्ट हो गया आई, लेकिन कमिटेड का सब्जेक्ट क्या, तो सर कमिटेड का सब्जेक्ट होगा हु, क्योंकि हुम तो क्या होता है, हुम तो ऑब्जेक्ट होता है सर, हुम तो क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस में जाता है, तो यहाँ हुम का एरर था। ठीक है 108। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए टाइम एंड हुआ, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट आया है कि सर यहाँ हमको एक वर्ड दिखाई दे रहा है NEITHER, नाइदर के साथ में बच्चों ऑफ लिखा हुआ है, और इसके बाद में कोई नाउन आए या फिर कोई प्रोनाउन आए, नाउन आए कि चाहे कोई प्रोनाउन आए, ये नाउन और प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होता है
और जो वर्ब आती है वो वर्ब सिंगुलर होती है। ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी थी। नाइदर ऑफ के साथ में सेम एज इट इज, नाइदर के साथ में भी यही कॉन्सेप्ट चलता है बच्चों, और आइदर के साथ में भी सेम यही कॉन्सेप्ट चलता है कि आपका नाउन भी प्लूरल होता है, और अगर आपका प्रोनाउन आता है तो वो प्रोनाउन भी प्लूरल होता है। लेकिन जो आपकी वर्ब आती है वो वर्ब ऑलवेज आपकी सिंगुलर आती है, ध्यान रखने की बात है। क्योंकि नाइदर और आइदर का मतलब होता है, नाइदर मतलब ना तो ये ना वो, मतलब कोई भी नहीं, एक की बात की जाती है, ऐसा कहने का मतलब ना तो ये ना वो, तो सिंगुलर ही हो गया। आइदर में या तो ये या वो, है ना, ऐसा कुछ। तो सर नाइदर ऑफ देम हम देख पा रहे हैं, देम हमारा प्रोनाउन है जो कि प्लूरल है, यहाँ नाइदर भी सही है, ऑफ भी सही है, देम भी सही है। लेकिन सर हमें वर्ब यहाँ आर दिखाई दे रही है, इस आर की जगह जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। 10 अक्टूबर को कोई भी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए नहीं गया। ठीक है जी बच्चों, चलो सर 110 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए बताइए, 20 सेकंड का टाइम है। 110। चलिए, ये टाइम एंड हुआ। यहाँ भी एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, मैं पहले कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोगों को क्लियर कर दूं कि सर कभी भी अगर हमें वन ऑफ नजर आता है तो वन ऑफ के बाद में यहाँ आगे आने वाला नाउन आएगा, वो भी प्लूरल होगा। सपोज दैट कोई प्रोनाउन आ जाता है तो वो भी प्लूरल होगा। आगे जाकर जो हमें वर्ब मिलेगी वो वर्ब आपको सिंगुलर मिलेगी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है वन ऑफ का, ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट था वन ऑफ का, ठीक है। इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वो बता रहा हूँ, क्या नाम, कंटेंट और मतलब जो चैप्टर है वो। तो सर यहाँ पे अगर आपको वन ऑफ दिखाई देता है तो आपको दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जाकर आपको नाउन प्लूरल ही मिलना है या फिर प्रोनाउन भी प्लूरल ही मिलना है आपको, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन सर आगे जाकर ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको रिलेटिव प्रोनाउन मिलेगा। बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन में सर आपको हु मिल गया, है ना, WHICH, विच मिल गया, हुम मिल गया, हुज मिल गया, ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन आपको देखने को मिलता है। देट मिल जाएगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में यहाँ ये जो वर्ब, यहाँ ये जो वर्ब आनी है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, तो मैं बता दूं रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यहाँ ये जो नाउन और प्रोनाउन प्लूरल होगा ना उसके अकॉर्डिंग। और सब जानते हैं कि सर ये तो प्लूरल ही होगा, क्योंकि वन ऑफ के बाद में नाउन और प्रोनाउन प्लूरल होता है। इसके बाद में आपको रिलेटिव प्रोनाउन मिलता है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या शब्द है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है, तो ये तो प्लूरल होता है। तो सीधी सी बात है, ये वर्ब प्लूरल ही होगी। अब मैं और शॉर्ट में आप लोगों को बताऊं तो केवल वन ऑफ है तो वर्ब सिंगुलर आती है, वन ऑफ के साथ में रिलेटिव प्रोनाउन है तो वर्ब प्लूरल ही आती है। देख लीजिए किस तरह, वन ऑफ द पेक्यूलियरिटीज, तो हम यहाँ पे ये प्लूरल देख पा रहे हैं क्योंकि वन ऑफ के बाद में हमारा ये जो नाउन है ये नाउन प्लूरल है। अब हमने यहाँ पे हमारा रिलेटिव प्रोनाउन देखा जो कि विच है, विच से पहले ये नाउन जो था प्लूरल था, तो यहाँ पे ये जो वर्ब आएगी ये वर्ब प्लूरल आएगी। लेकिन यहाँ पर एस लगाकर इसको सिंगुलर बनाया हुआ है, एस लगाकर इसको क्या बनाया हुआ है, सिंगुलर बनाया हुआ है, जो कि गलत है। इसके लिए हमारा यहाँ जो आंसर बनेगा वो बनेगा डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश, हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा डिस्टिंग्विश, है ना, कि वन ऑफ द पेक्यूलियरिटीज विच डिस्टिंग्विशेस, कि कुछ अजीब अजीब सी चीजें हैं जिनको आपने डिस्टिंग्विश किया, थोड़ा सा अंतर किया। द प्रेजेंट एज के अंदर इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द बुक्स, वो किताबों का मल्टीप्लीकेशन है, किताबों का बहुतायत है, ऐसा कुछ। ये दोनों कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे, है ना। चलो सर आगे बढ़ते हैं, 111 नंबर का क्वेश्चन है, उड़ाइए। 111 क्वेश्चन। चलिए यहां समझते हैं, यहां पर भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है कि द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट, कि चीफ गेस्ट के आने का हमारे जो स्टूडेंट बच्चों। आइए बच्चों एक चीज सिखाता हूं, एक वर्ब होती है WAIT, वेट। वेट का मतलब होता है इंतजार करना, इसके साथ में फिक्स प्रेपोजिशन लगा रहता है वेट फॉर। अब इसका मतलब होता है इंतजार करना,
इसका मतलब क्या होता है? इंतजार। इसका मतलब होता है इंतजार करना। क्लियर हुई पहली बात, वेट फॉर। दूसरा कॉन्सेप्ट है सर, एक वर्ड और होता है अवेट, AWAIT, अवेट। ये जनरली एडजेक्टिव के रूप में यूज होती है, लेकिन कभी कभी वर्ब में भी आई जाती है। तो सर अवेट का मतलब भी इंतजार करना ही होता है, इंतजार करना, इसका मतलब भी इंतजार करना ही होता है। तो बात ये आती है कि सर अवेट का मतलब क्या होता है? तो भैया अवेट का मतलब होता है वेट फॉर। अवेट का मतलब क्या होता है कि सर अवेट का मतलब होता है वेट फॉर। इसका मतलब इस अवेट में फोर मिला हुआ ही है। अगर आपने इसके साथ में कहीं भी फोर लगा दिया तो ये फोर नामक शब्द सुपरफ्लोस होता है। इसका मतलब द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फोर। यहां पे ये जो फोर है ये फोर गलत है, या तो फोर को हटा दो या फिर वेट फॉर, WAITING, वेटिंग फॉर करो, है ना, या फिर क्या करो, वेटिंग फॉर। तो या तो अवेटिंग करो केवल, या फिर वेटिंग फॉर करो। तो हम क्या करेंगे, हम अवेटिंग को हटाएंगे, क्योंकि अवेटिंग जनरली एडवर्ब के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में काम आती है। तो वेटिंग फॉर, तो द स्टूडेंट्स वर वेटिंग फॉर द अराइवल, बच्चे अराइवल, पहुंचने का इंतजार कर रहे थे चीफ गेस्ट का, है ना। चलो सर 112 नंबर का क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 112। ये जो कॉन्सेप्ट है ये वर्ब का कॉन्सेप्ट है, डायनेमिक और स्टेटिव वर्ब। सब जानते हैं कि सर जो स्टेटिव वर्ब होती है उनमें हम आईएनजी नहीं लगाते, उनको कंटिन्यूअस नहीं बनाते हैं। ही इज अ रिच मैन, एक बंदा है जो बहुत ही धनवान व्यक्ति है, और जो धनवान व्यक्ति होता है हमेशा गुस्सा करता है जब उसकी कोई चीज खो जाती है। ही इज ओविंग, अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इसको सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जा रहा है कि ही इज ओविंग, वो मालिक है ए नंबर ऑफ बिल्डिंग्स का, बहुत सारी बिल्डिंग्स का वो मालिक है इन बॉम्बे। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सर STATIVE जो हमारी स्टेटिव वर्ब्स होती है, उन स्टेटिव वर्ब्स के अंदर हम ING का यूज नहीं करते, मतलब कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करते। और जब हम कंटिन्यूअस का यूज नहीं करते तो उसके पहले वाले टेंस में उसको बदलते हैं। अब इज प्रेजेंट है, ओविंग कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। तो यहां पर OWNING जो ओइंग लिखा हुआ है ये गलत है, इसको प्रेजेंट में हम बनाएंगे। तो हमारा सब्जेक्ट है ही, तो जब आपका सब्जेक्ट ही है तो ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में। तो ये बनेगा OWN। जिसने OWN आंसर दिया था उसका गलत है अभी भी, क्योंकि सर इसमें एस भी लगाना पड़ेगा, ये होगा ऑन्स। ही सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी आपका सिंगुलर ही होगा, ये ध्यान रखने की बात है। इज ए रिच मैन, ही ऑन्स ए नंबर ऑफ बिल्डिंग्स इन बॉम्बे, वह यह एक ऐसा बंदा है जो धनवान है और बॉम्बे में इसकी बहुत सारी बिल्डिंग्स है ना। चलो सर नेक्स्ट। लीजिए आपका जो टाइम है वो एंड हुआ। कि सर सी सेड दैट, उसने कहा कि, नरेशन बनाया हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाया हुआ है। सी सेड, उसने कहा कि, सी वॉज अंडरस्टैंडिंग, ये फिर से स्टेटिव वर्ब आ गई, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड ध्यान रखिएगा, ये हमारी स्टेटिव वर्ब है, अंडरस्टैंड, UNDERSTAND। अंडरस्टैंड जो वर्ब है ये हमारी स्टेटिव वर्ब है। इसके अंदर आपको ING लगाना गलत माना जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसको इसके पहले वाले टेंस में चेंज करेंगे, वॉज लिखा हुआ है और हम देख पा रहे हैं वॉज वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब अंडरस्टैंड का आंसर सही करने के लिए हमें इसको अंडरस्टूड करना पड़ेगा। हमें इसको क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टूड करना पड़ेगा। ही सेड दैट, उसने कहा कि ही सी अंडरस्टूड, वो समझ गई, हिज पॉइंट ऑफ व्यू, उसका दृष्टिकोण वो समझ गई वेरी वेल, अच्छी तरीके से। तो वॉज अंडरस्टूड की जगह जो हम वॉज अंडरस्टैंडिंग की जगह जो हमारा आंसर होगा वो होगा सर अंडरस्टूड। ठीक है सर, चलो नेक्स्ट आगे बढ़िए फटाफट से और बताइए।
टाइम एंड हुआ, ही एडमिट्स दैट, ही मतलब उसने एडमिट्स दैट, वह स्वीकार करता है कि ही इज नॉट फॉलोइंग, अगेन वही डायनेमिक वर्ब आ गई, एफ ओ डबल एल ओ डब्ल्यू, फॉलो। फॉलो वर्ब में सर हमें आईएनजी नहीं लगाना होता है, और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इज नॉट फॉलोइंग, मतलब हमें इसको नेगेटिव बनाना है, और नेगेटिव बनाना है वर्ब में एस या ई एस लगा हुआ है, तो ये बनेगा सर डज नॉट, ये क्या बनेगा, डज नॉट फॉलो, एफ ओ डबल एल ओ डब्ल्यू, डज नॉट फॉलो हमारा आंसर होगा। मैं पहले भी बता चुका हूं, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देती है और उसको नेगेटिव बनाना होता है तो हमें लगाना पड़ता है डू नॉट, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस दिखाई देता है तब आपको बनाना पड़ता है डज नॉट, तब नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या बनाना पड़ता है, डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जब वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई रहती है तो उसका नेगेटिव मतलब पास्ट या नॉट लगाने के हमें लगाना पड़ता है डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बातें ध्यान रखनी है। तो सर हमने देखा यहाँ पर इज लिखा हुआ है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और एस वाला कॉन्सेप्ट भी है, इसलिए हमारा आंसर हुआ डज नॉट फॉलो। लीजिए सर 115, और हमें पढ़ते हुए 26 मिनट हो गई। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है कि एट दिस टर्न ऑफ द कन्वर्सेशन, कि सर कन्वर्सेशन का जब टर्न आया, एट दिस टर्न ऑफ द कन्वर्सेशन, की बातचीत का जब टर्न आया, तो विक्रम नाम का जो बंदा है वो ब्लर्टेड आउट हुआ, उसने जोर जोर से बोला, ब्लर्ट आउट मतलब वो स्पॉक, वो एस पी ओ के ई, स्पॉक, स्पीक स्पॉक स्पोकन, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। विक्रांत जो है ब्लर्टेड आउट, जोर से बोला, कि क्या बोला, कि ही वॉज नॉट नोविंग। अब सर नो जो वर्ब है, ये नो वर्ब भी हम जानते हैं, इसके अंदर भी हमें आईएनजी नहीं लगाना होता है। अब हम देख पा रहे हैं ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट टेंस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस दिया हुआ है, इसको पास्ट इंडेफिनेट में बदलेंगे। और नॉट भी हम देख पा रहे हैं, इसका मतलब हमें अभी अभी लिखा था मैंने इधर डिड नॉट, तो हमारा आंसर हो जाएगा डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नोविंग का हो जाएगा के एन ओ डब्ल्यू, तो डिड नॉट नो हमारा आंसर होगा। वॉज नॉट नोविंग की जगह डिड नॉट नो, है ना, कि दैट ही डिडंट नो मी, वह मुझे नहीं जानता है, व्हेन आई यूज टू लिव, जब मैं यहाँ रहने आया था, इन द सेम टाउन में, एज ही, जैसे वो रहने आया था वैसे मैं ही रहने आया था, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है 115। चलो सर आइए बढ़े हैं, फटाफट से आगे बढ़िए। 116। अब ये थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको थोड़ा हम फास्ट स्पीड में करेंगे ताकि हम क्वेश्चंस तक पहुंच पाए, है ना। तो एक बार के लिए समय रोककर मैं आगे बढ़ता हूं, कि एक बार समय तो पूरा कर लेते हैं ये वाला, तो कि द फ्लड अफेक्टेड पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड। अब हम सब जानते हैं कि सर एल डबल ओ के आई एन जी, लुकिंग फॉरवर्ड, एफ ओ आर डब्ल्यू ए आर डी, लुकिंग फॉरवर्ड या लुक फॉरवर्ड के साथ में सर टू लगाना पड़ता है, लुक फॉरवर्ड टू, है ना, ये फिक्स फ्रेज है। लुक फॉरवर्ड के साथ में विद लगाना गलत होता है, तो सर हमारा यहाँ जो आंसर होगा लुकिंग फॉरवर्ड टू, चेक करो कहाँ है, तो सर ए ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। हम सब जानते हैं कि सर फॉन्ड ऑफ के बाद में जेरंड आता है, फॉन्ड ऑफ के बाद में क्या आता है, जेरंड, पहली बात, है ना, क्या आता है, जेरंड आता है, जेरंड का मतलब आईएनजी आता है। और ऐसे भी नहीं पता हो तो सर प्रेपोजिशन के बाद में अगर वर्ब जैसा कोई कॉन्सेप्ट आता है तो सर वो जेरंड ही आता है, तो हमें फॉन्ड ऑफ भी दिखाई दे रहा है, हमें ऑफ भी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर सेविंग सही है, इसका मतलब सर नो इंप्रूवमेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। द एनिमी बीटन एट एवरी पॉइंट, एनिमी को हर एक पॉइंट पर पीटा गया, एनिमी को हर पॉइंट पर पीटा गया, फ्लेड फ्रॉम द फील्ड, और वह खेत से भाग भी गया, और वो खेत से भाग भी गया, तो सर यहाँ पर बिटन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर दो तरीके के कॉन्सेप्ट है, पीटते पीटते भागता गया कि पिटने के बाद में वो भागा, ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहां आपको समझना पड़ेगा कि सर जब उसको पीटा जा रहा था तो वो बचने की कोशिश कर रहा था, और उसको पीटा भी गया, बोला भी जा रहा है कि पीटा गया है, तो जनरल सी बात है कि सर वो पिटने के बाद में भागा है, तो हैविंग बीन बिटन, हैविंग और आईएनजी का कॉन्सेप्ट है भी नहीं, हैविंग बीन बिटन, हैविंग बीन बिटन द एनिमी एट एवरी पॉइंट, हैविंग बीन बिटन द एनिमी,
हैविंग बीन बिटन द एनिमी एट एवरी पॉइंट ही फ्लेड फ्रॉम द फील्ड, वो खेत से भाग गया। इसका मतलब द एनिमी फ्लेड ऐसे लिखा हुआ है, एनिमी के बाद में कोमा है, फिर यहां पर कोमा है, इसका मतलब द एनिमी फ्लेड फ्रॉम द फील्ड, एनिमी खेत से भाग गया। कब भाग गया? हैविंग बीन बिटन एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पर पिटने के बाद में, हर एक पॉइंट पर पिटने के बाद में वह भाग गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, कि सर आफ्टर हर लेटेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ ईव टीजिंग, ईव टीजिंग का मतलब होता है चिढ़ाना, चिढ़ाना का जो चिढ़ाने का जो उसका अनुभव हुआ, आफ्टर हर लेटेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ इवन ईव टीजिंग, उसको जब ईव टीजिंग किया गया, उसका जो उसका अनुभव था, सी सीम्स वरिड, वह चिंतित हो गई, सी सीम्स वरिड, वह चिंतित हो गई, एज टू हाउ सी वुड रीच हर ऑफिस एवरीडे, कि वो अपने ऑफिस एवरीडे कैसे पहुंचेगी। बताओ सर, एक अच्छा सा क्वेश्चन है 119 नंबर का, मुझे जल्दी से बताइएगा क्या होगा, है ना। अब आप लोगों को मैं बता दूं, यहां पर एक वर्ड आया है सीम्स, देखो गौर से देखो, सी सीम्स और उसके बाद में वरिड लिखा हुआ है, तो सर सीम्स के बाद में यहां पर ये जो WORRIED वरिड जो कि एडजेक्टिव आया है, तो सर वर्ब के जस्ट बाद में एडजेक्टिव आया है, तो ये पैसिव वॉइस में सी सीम्स टू बी वरिड, सीम्स टू बी वरिड, तो सर यहां पर सीम्स के बाद में टू बी वरिड होगा, सीम्स टू बी वरिड, है ना, कि हर लेटेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ ईव टीजिंग के बाद में सी सीम्स टू बी वरिड, वो थोड़ी सी चिंतित दिखाई दी, कि हाउ सी वुड रीच हर ऑफिस, की वो अपने ऑफिस अब कैसे पहुंचेगी, ऐसा उसको थोड़ी सी चिंता हुई, तो सीम्स टू बी वरिड, और ये फिक्स है, ध्यान रखना, सीम्स टू वरिड, है ना बेटा। चलो नेक्स्ट, इट इज ए ग्रेट लॉस इंडीड बट हाउ फार ही इज टू बी ब्लेम फॉर इट, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, इट इज ए ग्रेट लॉस, ये वास्तव में एक बहुत बड़ी हानि है, इट इज ए ग्रेट लॉस इंडीड, कि ये वास्तव में एक बहुत बड़ी हानि है, लेकिन हाउ फार, कितना, ही इज टू बी ब्लेम, कि उसको इसके लिए, फॉर इट, उसको इसके लिए कितना ब्लेम किया जाए, उसको इसके लिए कितना ब्लेम किया जाए, इसके लिए आई एम नॉट क्वाइट श्योर, मैं श्योर नहीं हूं, कि वास्तव में एक बहुत बड़ी हानि है, लेकिन कितना उसको ब्लेम किया जाए, इसके लिए मैं क्वाइट श्योर नहीं हूं। तो ही इज टू बी ब्लेम्ड, है ना, ही इज टू बी ब्लेम्ड, ही को ब्लेम किया जाए या ही ब्लेम करे, यहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर ही इज टू, तो टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब ही इज टू ब्लेम नहीं, ही इज टू ब्लेम, BLAME, सिर्फ इतना सा, BLAME, ही इज टू ब्लेम, यहां जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा ही इज टू ब्लेम, ही इज टू ब्लेम, उसने ब्लेम किया है फॉर इट, इसके लिए आई एम नॉट क्वाइट श्योर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बताइएगा फटाफट से क्या आंसर होगा। लीजिए, हमारा टाइम एंड हुआ, देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, कि सर लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर कि आई शुड डू द सेम इफ आई वर इन योर प्लेस। अब देखो ये इमेजिनरी कंडीशन है, कि इफ आई वर इन योर प्लेस, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो जब भी इमेजिनरी कंडीशन की बात की जाती है तो शुड नहीं, हमें किसका यूज करना पड़ता है, वुड का यूज करना पड़ता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इफ यू विल कम, अब हम जानते हैं कि सर इफ वाले वाक्य में विल नहीं आएगा, पहली बात, इफ यू विल कम टुमारो वी कैन गो टू द मार्केट, है ना, तो इसका मतलब ये विल भी नहीं आएगा, और यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा कम, की इफ यू कम टुमारो, अगर तुम कल आते हो, तो वी कैन गो टू द मार्केट, हम मार्केट जा सकते हैं, एंड डू आर ऑन शॉपिंग टुगेदर, और हमारी जो शॉपिंग है वो हम साथ में कर सकते हैं। ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन रहेगा। अब तुम सोचोगे कि सर टुमारो आया है तो विल तो आएगा ही नहीं, इफ कंडीशन में नहीं आएगा, ओके। चलिए सर 123, फटाफट से देख लीजिए, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास में, 123, और बताइएगा क्या आंसर होगा।
जस्ट एज ही वॉज ड्राइविंग along द रोड, जब वो रोड के किनारे किनारे ड्राइविंग कर रहा था तो ए बस पुल्ड अप एंड द ड्राइवर आस्क्ड हिम, बस ने शायद ब्रेक लगाए होंगे और ड्राइवर ने कहा होगा कि इफ ही हैज सीन अ ब्रीफ केस ऑन द रोड, इफ ही हैज सीन देखिएगा बेटा यहाँ वॉज ड्राइविंग पास्ट टेंस है, ओके, ए बस पुल्ड अप हमने यहाँ देखा ये पास्ट टेंस है, एंड द ड्राइवर आस्क्ड हिम ये पास्ट टेंस है, बट सर ये प्रेजेंट है और इफ कंडीशन में प्रेजेंट है और इधर की तरफ ऑलरेडी पास्ट दिया हुआ है तो सर एक चीज हमको यहाँ थोड़ा सा सोचना होगा कि कहीं ना कहीं हमारा ये एरर है। तो बताइएगा यहाँ क्या कौन सा टेंस हमें देखने को मिलेगा कि सर जब सब पास्ट है तो हमें पास्ट ही करना पड़ेगा। कि ड्राइवर ने मुझसे पूछा कि इफ ही हैज सीन, नहीं सर ही हैड सीन, यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो ही की हेज की जगह क्या होगा, हैड सीन ए ब्रीफ केस ऑन दी रोड। प्रेजेंट ना होकर हमें क्या करना पड़ेगा, पास्ट करना पड़ेगा। सपोजिंग इफ, अब ये तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट आ गया कि सर सपोजिंग और इफ दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ये विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे ये जो सपोजिंग आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इस सपोजिंग को आपको हटाना पड़ेगा, है ना, इसको हटाकर केवल आपको इफ ही करना है। इफ यू गेट अ सीट इन द प्लेन, अगर आपको सीट मिलती है प्लेन के अंदर तो यू विल नॉट टेक मोर देन 2 hours टू रीच मुंबई, तो आपको मुंबई पहुंचने में 2 घंटे से ज्यादा समय लगेगा ही नहीं, है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन है। इफ द पुलिस वुड, अब इफ के साथ में फिर से वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें नजर आ रही है, तो ये तो कंफर्म हो गया, ये गलत है। इन टाइम द रियोट वुड नॉट हैव अकर्ड, अब हमें दूसरे वाले जो पार्ट है सेंटेंस का उसमें हमें वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आ रही है। इसका मतलब इफ वाले वाक्य में हमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करना होगा। हमें क्या करना होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम वुड को हटाएंगे और इस हैव की जगह सर हमें क्या करना पड़ेगा, हेड करना पड़ेगा। इफ द पुलिस हैड वर्कड, इफ द पुलिस हैड वर्कड, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया ये वाला कॉन्सेप्ट। चलो सब कुछ इजी इजी चल रहा था, आगे बढ़ना चाहूंगा। 126, these are the ideas and ideals, okay, these are the ideas and ideals विच हैव शेप्ड, जिन्होंने शेप लिया है आर इकोनॉमिक थॉट, हमारी इकोनॉमिक थॉट का इन द पास्ट। कि सर वाक्य देखिए जरा किस चीज का हो रहा है। 126 नंबर का हमारा ये क्वेश्चन है, हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे, थोड़ा सा सोचिए कि सर दीज आर द आइडियाज एंड आइडियल्स, कि सर कुछ आइडियाज है विच, यहां से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ, विच हैव शेप्ड, जिसने शेप ली है आर इकोनॉमिक थॉट की, हमारी अर्थशास्त्र की उन्होंने थॉट की शेप ली है इन द पास्ट। इन द पास्ट मतलब पास्ट टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सर यहाँ हैव को हम हटा देंगे तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम कर जाएगा। तो ये यहाँ पर पहले प्रेजेंट में बोला गया कि दीज आर द आइडियाज एंड आइडियल्स, ये कुछ कुछ बातें हैं, ये कुछ कुछ बातें हैं जो, ये कुछ कुछ बातें हैं जो पास्ट में, तो पास्ट आएगा, जो पास्ट में इकोनॉमिक, हमारी इकोनॉमिक जो थॉट है उसको शेप देती है। तो सर यहाँ पर शेप दिया है तो यहाँ हैव की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ शेप्ड करना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ही इज वर्किंग इन अ बैंक इन न्यू दिल्ली, ही इज वर्किंग इन अ बैंक, वो एक बैंक में काम कर रहा है इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली के अंदर, फॉर द पास्ट सेवरल मंथ। अब हमें यहाँ पे फॉर के साथ में फॉर द पास्ट, फॉर द पास्ट और फॉर पास्ट, ये आपको पता होगा सिंस और फॉर वाला कॉन्सेप्ट है। और जैसे ही सिंस और फॉर वाला कॉन्सेप्ट आता है हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना पड़ता है प्रेजेंट होने पर। हम इज को हटाएंगे, यहाँ लगाएंगे सर हेज, हेज के बाद में सर हम लगाएंगे बीन, और बीन के बाद में सर हम लगाएंगे वर्किंग। हैज बीन वर्किंग, ही हैज बीन वर्किंग इन अ बैंक इन न्यू दिल्ली, वो न्यू दिल्ली के बैंक में काम कर रहा है फॉर द पास्ट सेवरल मंथ, पिछले कुछ महीनों से। फॉर द पास्ट याद रखिएगा, फॉर द पास्ट होता है, फॉर दी पास्ट, है ना, ये विशेष आपको ध्यान रखना, फॉर दी पास्ट, इसका मतलब फॉर और पास्ट के बीच में द आता है, आर्टिकल का कॉन्सेप्ट भी यहां बनता है। नेक्स्ट है ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक, भैया एवरी डे आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फॉर ए मॉर्निंग वॉक आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, विद हिज फ्रेंड्स एंड नेबर, ये डेली रूटीन का काम कि सर ही गोज, यहाँ जो हमारा आंसर बनेगा डेली रूटीन का है, तो ही गोज एवरी डे, वो प्रत्येक दिन जाता है फॉर ए मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्तों के साथ प्रत्येक दिन मॉर्निंग वॉक पे जाता है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
इट इज ओनली 3 days एगो, केवल 3 दिन की बात है, 3 दिन पहले की बात है। एगो आया है कि सर 3 दिन की बात है, सर इट वॉज ओनली 3 days एगो, कि सर 3 दिन पहले की बात थी कि ही हैज अराइव्ड, वह यहां पहुंचा है, वह यहां पहुंचा, कि 3 दिन की बात है कि वो यहां पहुंचा, कि दैट के बाद में हमें बताया जा रहा है कि अभी, ये 3 दिन पहले की बात है कि वो अभी पहुंचा है, तो 3 दिन पहले की बात, तो सर 3 days एगो भी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो इज की जगह जो हमारा आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होना चाहिए बेटा, है ना। क्या होना चाहिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होना चाहिए। बात समझ में आ गई मेरी, क्लियर हुआ, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा मुझे यहाँ डाउट लग रहा है, एक बार मैं दोबारा देखता हूं, क्योंकि बात कुछ और ही हो रही है, वापस से देखते हैं, गलत है मुझे लगता है, जहां तक गलत है, क्योंकि इट इज ओनली 3 days एगो, ये 3 दिन पहले की बात है, तो ये तो जनरल एक स्पीकिंग क्वेश्चन है, स्पीकिंग वर्ड है। इट वॉज ओनली 3 days एगो नहीं हो सकता, क्योंकि ये बात केवल स्पीकिंग की है कि इट इज ओनली 3 days एगो, भैया 3 दिन पहले की बात है। अब यहां पर पास्ट आया, इसका मतलब हमें पास्ट बताना है कि 3 दिन पहले की बात है कि वो यहाँ ही हैज अराइव्ड, तो 3 दिन पहले की बात है कि वो पहुंचा है। पास्ट में पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में पास्ट की बात हो रही है, तो हेड आना चाहिए। जब पास्ट में पास्ट की बात होती है तो हेड आना चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात कि सर हमने एगो देखा है, तो हेड ना करके हम इन दोनों को ही हटा देंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। इसका मतलब एगो के अनुसार हम वर्ब की सेकंड फॉर्म करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि सर इट इज ओनली 3 days एगो, कि 3 दिन पुरानी बात है कि ही अराइव्ड, वह पहुंचा है, तो यहां एगो से पास्ट है, डेट के बाद में फिर पास्ट है, तो या हेज भी हटेगा और हेड भी हटाएंगे, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म करेंगे। इस क्वेश्चन को जरा देख लीजिएगा, वैसे भी जनरली ये क्वेश्चन सीडीएस मतलब सीजीएल में आया हुआ है, इस तरीके का कोई क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, 130 जल्दी से बताइएगा, 130। ही स्वेम अप, है ना, ही स्वेम अप टू द ड्राउनिंग मैन, वह तैर कर गया डूबते हुए व्यक्ति के पास। कॉट होल्ड, उसको पकड़ लिया, ऑफ हिज क्लॉथ, कपड़ों से पकड़ लिया। बिफोर ही कुड गो डाउन अगेन, नीचे जाने से पहले। एंड पुल्ड हिम आउट सेफ टू द शोर, और उसको बाहर किनारे तक खींचकर ले आया, बाहर किनारे तक खींचकर ले आया, है ना। ऐसी कोई बात हमें बताई जा रही है इस क्वेश्चन में। देखिए सारा का सारा पास्ट पास्ट बताया जा रहा है, सारा का सारा पास्ट बताया जा रहा है ना, सारा का सारा पास्ट बताया जा रहा है। फिर से समझिएगा कि सर हमने देखा ये पास्ट है, ये पास्ट है, ये पास्ट है, और बिफोर आया है, और आप सब जानते हैं कि सर बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का कॉन्सेप्ट आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, और बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हमें देखने को मिलती है। एक बार एयरफोर्स में पूछा गया था ये कॉन्सेप्ट कि बिफोर के इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई थी और इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑप्शन नहीं था, वर्ब की सेकंड फॉर्म का ऑप्शन था, लेकिन फिर भी कई बच्चों ने नहीं किया, जबकि मैं उस समय पढ़ाता भी था और मेरे बच्चों ने किया भी था। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब बिफोर से पहले ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म चल रही है। तो सर यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, इस मॉडल को हम हटाएंगे और इसकी जगह हम करेंगे वेंट, इसकी जगह हम क्या करेंगे, वेंट। किसी स्वेम अप टू द ड्रॉनिंग मैन, वो ड्रॉनिंग मैन के पास, डूबते व्यक्ति के पास में गया, कॉल्ट और ऑफ हिज क्लॉथ, उसके कपड़ों को पकड़ा, बिफोर ही वेंट डाउन अगेन, वापस नीचे जाने से पहले, एंड पुल्ड हिम आउट सेफ। और आप यहां पर भी देख सकते हैं एंड के इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो एंड के इस वाले कॉन्सेप्ट में, इस वाले टॉपिक में, इस वाले चैप्टर में, इस वाले सेंटेंस में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म में देखने को मिलनी चाहिए। 131 मॉडल के क्वेश्चन आ रहे हैं, आई थिंक। मे यू लिव लॉन्ग, सिंपल सा क्वेश्चन था, मे यू लिव लॉन्ग, तुम आगे मतलब अच्छे से जियो, जिंदाबाद रहो, ऐसा कोई क्वेश्चन है। मे यू लिव लॉन्ग, वैसे भी जनरली हम जानते हैं ये वाला मार्क आता है मॉडल में, तो हमें मे का यूज करना पड़ता है। एनीबडी कैन कमिट एरर, यहाँ एरर मतलब काम करने की बात की जा रही है, और जब भी बॉडी से और माइंड से कोई भी काम होता है तो हमें कैन का यूज करना पड़ता है। तो एनीबडी कैन कमिट एरर, कोई भी गलती कर सकता है। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, एट वर्तमान में, सी संस्कृत फ्लुएंटली, मतलब वो बोल रही है, वर्तमान की बात की जा रही है, तो सर यहाँ पर इंटेलिजेंसी की बात है, ऑटोमेटिकली कैन आंसर होना है। ही हैज ब्रोकन फ्रेंडशिप, अब ये दो सेंटेंस है, तो सर दो सेंटेंस है तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ही हैज ब्रोकन फ्रेंडशिप, उसने दोस्ती तोड़ दी है, उसने दोस्ती तोड़ दी है, इसलिए अब थोड़ा सा सोचो यहाँ पे,
तो इसलिए ऐसे तो हाँ जैसे भी है लिखते हैं, जैसे भी लिखते हैं। ही हैज ब्रोकन फ्रेंडशिप, उसने दोस्ती तोड़ दी है, इसलिए अब मुझे बताओ कितना चांस है कि वो अब मदद करेगा, मुझे बता दो। उसने दोस्ती तोड़ दी और अब कितना चांस है कि वो आपकी हेल्प करेगा, ये मुझे बता दो एक बार। इस तरह न के बराबर चांस है, और जब भी न के बराबर चांस होता है तो हमें डी का मतलब माइट का यूज करना पड़ता है। ही हैज ब्रोकन फ्रेंडशिप, ही माइट हेल्प नाउ, इसलिए वो आपकी मदद कर सकता है, पता नहीं कितनी मदद करेगा। ही रिक्तिस्तान हेल्प यू इफ ही वांटेड, अब हम जानते हैं वांटेड है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे वुड या कुड आंसर होगा, वुड या कुड आंसर होगा, तो हमारा आंसर कुड हो गया। ही कुड हेल्प यू इफ ही वांटेड। चलो नेक्स्ट 130, चूज द एप्रोप्रिएट आंसर। ही हैज रिक्तिस्तान मनी देन आई थॉट, बताओ लिटिल लेस फ्यू और अ फ्यू। अब तुम्हें ये ध्यान रखना है, मनी है तो मनी तो अनकाउंटेबल नाउन होता है, मनी अनकाउंटेबल नाउन है तो ए फ्यू और फ्यू तो कैंसिल हो गया, या तो लिटिल या फिर लेस। लेस आता है कंपैरेटिव डिग्री के अंदर और लिटिल आता है नॉर्मल, तो हमने देखा देन है तो ऑटोमेटिकली लेस ही आंसर हो जाएगा। ही हैज लेस मनी, ही हैज लेस मनी, याद रखिएगा लेस क्या है, लेस कंपैरेटिव डिग्री होती है भैया। लेस कौन सी डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है। टू नाइट आई ड्रैंक, मैंने पिया वाइन, वाइन पी है तो ये दो चीजें कैंसिल हो गई, लिटिल और लेस में से आएगा, हमने देखा देन है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। सी डेडिकेट्स टाइम, अब हम टाइम देख पा रहे हैं तो टाइम का भी यही कॉन्सेप्ट है, टाइम भी अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन। और अगर आपको टाइम्स लिखा हुआ दिख जाता है तो आप समझ जाना ये काउंटेबल प्लूरल नाउन है, काउंटेबल प्लूरल नाउन है। तो अभी तो टाइम लिखा हुआ है तो लिटिल और लेस में से हमें कुछ लगाना है, तो सी डेडिकेट्स लेस टाइम टू हर होमवर्क देन, हमें देन नजर आया है तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। दिस विल टेक टाइम, दिस विल टेक टाइम, समय लेगा टू फिनिश, इसको फिनिश करने में फिर से देन आया, हम देख पा रहे हैं देन आते से हमें क्या करना पड़ता है, लेस करना पड़ता है। जेक जिल एंड बॉब, जेक है जिल है और बॉब है, वेंट अप द हिल, पहाड़ी पर चढ़े हैं वो, वहां पहाड़ी पर वो गए हैं, और द लेटर वॉच द अदर टू फॉल डाउन। अब देखो यहाँ पर तीन बंदे हैं भैया, यहाँ पर कितने बंदे हैं, तीन बंदे हैं, तो आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि सर जो तीन बंदे हैं तो दो बंदों के लिए आप जानते हैं एक तो एक बाद वाला एक पहले वाला, ये हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, पहले वाला बाद वाला, पहले वाला और बाद वाला, उसके लिए तो लेटर का यूज होता है। जैसे पहले वाला है तो फॉर्मर, बाद वाला है तो लेटर। पहले वाला है तो क्या हो जाएगा, FORMER, ये पहले वाला होता है। लेटर LATTER, ये जो लेटर होता है ये दूसरा वाला होता है, और LATER इसका मतलब होता है बाद में, इसका मतलब ही क्या होता है, बाद में। और एक और होता है LETTER लेटर, इस लेटर को आप पत्र अक्षर के नाम विद्या के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेटेस्ट का मतलब हो गया सबसे पहला, अभी अभी का सबसे पहला, है ना, अभी अभी जो आया है। लास्ट का मतलब होता है अंतिम, लास्ट का मतलब क्या होता है, अंतिम। तो जेक जिल एंड बॉब तीन जने हैं, वेंट अप द हिल पहाड़ी पर गए हैं, एंड द लास्ट, और आपको पता है लास्ट सुपरलेटिव डिग्री भी है इसलिए द लगा है, एंड द लास्ट, और जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला कौन है, बॉब, और जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले ने वॉच्ड देखा, द अदर टू फॉल डाउन, जो अदर दो बच्चे थे उनको गिरते हुए देखा, इसका मतलब यहां जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा लास्ट। सी ऑप्शन इज राइट हियर इन दिस क्वेश्चन। बताइएगा 141 नंबर, इसमें मैं आपको समय देता हूं, 20 सेकंड का टाइम है, बताइएगा। 141, लीजिए टाइम एंड हो गया। सर्विंग ट्रम्स, ट्रम्स में एस लगा हुआ, इसका मतलब सर ये है प्लूरल, है ना, ये है प्लूरल इन कांग्रेस, कि सर सर्विंग ट्रम्स इन कांग्रेस में श्रीली चीशोलम कोई नाम है, बिकेम एन इंपोर्टेंट यूनाइटेड स्टेट पॉलिटिशियन, एक अच्छा सा यूनाइटेड स्टेट का पॉलिटिशियन बन गया। पेलेंटी के साथ में नाउन प्लूरल आता है, सेवरल के साथ में नाउन प्लूरल आता है, पेलेंटी के साथ में नाउन अनकाउंटेबल नाउन भी आता है, अलॉट के साथ में अलॉट ऑफ होता है, ये नहीं होगा, मच के साथ में अनकाउंटेबल आता है। तो पेलेंटी और सेवरल, पेलेंटी का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, और सेवरल का मतलब होता है सर भी खूब ज्यादा मात्रा में, लेकिन पेलेंटी के साथ में ऑफ, पेलेंटी ऑफ, तो सर सब कैंसिल हो गए, बी ऑप्शन, कि सर्विंग सेवरल टर्म्स इन कांग्रेस,
सर्व सेवरल टर्म्स इन कांग्रेस, कांग्रेस में बहुत सारे टर्म्स का सर्विंग करके सिरली चीशोलम जो बंदा है वो एक इंपॉर्टेंट यूनाइटेड स्टेट पॉलिटिशियन बन गया। ठीक है, तो सेवरल हमारे इस क्वेश्चन में नॉर्मल सा आंसर हो गया, ये गलत ये गलत ये गलत, तो यही सही होगा। आइए सर, फिर से 20 सेकंड का टाइम है, जल्दी से देखिए, बड़े बड़े क्वेश्चन है, टाइम लगाइए, आराम से कीजिए। 142। लीजिए, टाइम एंड हुआ। आइए सर बात करते हैं, हमने यहाँ पर देखा है साइंटिस्ट्स लिखा हुआ, ये नाउन प्लूरल है। ये नाउन कैसा है? ये नाउन हमारा प्लूरल है। नाउन प्लूरल है तो फ्यू हो सकता है, नाउन प्लूरल है तो ये नहीं हो सकता, ए लिटल। और ईच नहीं हो सकता क्योंकि ईच के साथ में नाउन सिंगुलर आता है। या तो आपका आंसर ए होगा या आपका आंसर सी होगा। अगर बहुत ज्यादा की बात हो रही है तो आपका मेनी हो जाएगा, और न के बराबर की बात हो रही है तो आपका फ्यू हो जाएगा, है ना। इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, तो एक चीज हमको क्लियर हो गई, एक चीज अपने को ये क्लियर हो गई कि सर लास्ट वाला जो पार्ट है, अच्छा इसमें नहीं, इसमें या तो द होगा या फिर ए होगा, तो सर चेक कर लेते हैं। ऑल्दो द लैंग्वेज लर्निंग एबिलिटीज ऑफ एप्स, एप्स का मतलब होता है बंदर, मान लो एक तरीके से कि सर बंदरों की जो सीखने की जो भाषा होती है, यद्यपि हैव सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड करती है साइंटिस्ट्स को, तो न के बराबर साइंटिस्ट को नहीं, मेनी साइंटिस्ट्स को, मेनी साइंटिस्ट को सरप्राइज करती है। वो जो एप्स होते हैं, बिना पूछ के जो बंदर होते हैं, जनरली एग्री होते हैं, दे मतलब ये हमारे साइंटिस्ट एग्री हो जाते हैं कि एप्स, जो एप्स होते हैं, बंदर होते हैं, डू नॉट प्रोग्रेस बियॉन्ड, वो प्रोग्रेस नहीं करते हैं लिंग्विस्टिक एबिलिटीज ऑफ ए 2 year old चाइल्ड। ऑफ का फ्रेज है तो यहाँ जनरली द आएगा, तो द लिंग्विस्टिक एबिलिटीज, तो द लिंग्विस्टिक एबिलिटीज जो है 2 year old चाइल्ड की, जैसे 2 साल के बच्चे की जो एबिलिटीज होती है, उन एबिलिटीज को विशेष बताया जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली द हो गया। तो सर यहाँ सी आंसर होगा। बहुत अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट वगैरह लीजिएगा और इसको ढंग से पढ़िएगा भैया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना। 143 बताइए, 143। वन फोर्टी थ्री। लीजिए, टाइम एंड हुआ कि सर द स्टॉर्म कंटिन्यूड, स्टॉर्म जो था, तूफान जो था, वो कंटिन्यूड चलता रहा फॉर ऑफ द डेज, प्लूरल है, ऑफ द डे, तो ए फ्यू ऑफ, ए फ्यू ऑफ तो नहीं देखा मैंने, सेवरल ऑफ होता है, ऑल ऑफ होता है, मोस्ट ऑफ होता है, कि द स्टॉर्म कंटिन्यूड फॉर मोस्ट ऑफ द डेज, है ना। जो तूफान था वो मोस्ट ऑफ द डेज चलता रहा, जब वी वर इन न्यू ऑर्लियंस, जब हम न्यू ऑर्लियंस में थे। लेकिन फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, देयर वॉज नॉट, देयर वॉज नॉट, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो एनी आना चाहिए सेकंड में, या फिर मच या मेनी आना चाहिए। डैमेज हम जानते हैं अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है तो मेनी नहीं आएगा, अनकाउंटेबल है तो ए लॉट आ सकता है, अ लिटल आ सकता है, मच आ सकता है, तो मच हो गया। इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा, मोस्ट और मच, कि द स्टॉर्म कंटिन्यूड फॉर मोस्ट ऑफ द डेज, अधिकतर दिन तूफान चलता रहा, लेकिन वी वर इन न्यू ऑर्लियंस, हम न्यू ऑर्लियंस में थे, सौभाग्य से देयर वाज नॉट मच डैमेज, ज्यादा कुछ हानि हमें इस सिटी के अंदर देखने को नहीं मिली। डी ऑप्शन, वाओ। 144, ये भी बड़ा सा क्वेश्चन है, समय दूंगा, आराम से कीजिए और बताइए, कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए बेटा। 144 कमेंट करके बताइएगा। लीजिए, टाइम एंड हुआ। हेवी फाइन्स एंड जेल सेंटेंसेस, किस तरह ज्यादा भारी भरकम फाइन लगाना और जेल की सजा देना, ये दोनों चीजें हैव मेड, इन दोनों ने बना दिया है डिफरेंस, इन दोनों ने क्या बना दिया है? डिफरेंस बना दिया है। डिफरेंस अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल है तो ये दो चीजें कैंसिल, है ना, ये दो चीजें कैंसिल।
और द नंबर ऑफ के बाद में नाउन बेसिकली प्लूरल आता है तो द नंबर ऑफ भी कैंसिल। एक बार लिटिल को ही चेक करते हैं कि बहुत ज्यादा क्या नाम फाइन लगाना और सजा देना हैव मेड लिटिल डिफरेंस, उसने कौन सा डिफरेंस पैदा कर दिया है, थोड़ा सा न के बराबर डिफरेंस पैदा किया है इन प्रिवेंटिंग एलिफेंट पोचिंग फॉर देयर टस्क, फॉर देयर टस्क, उनके दांतों को एलिफेंट को पोच करना प्रिवेंट रोकता है, मतलब लिटिल बहुत कम रोका गया। देखो भैया सीधी सी बात यह है 144 के अंदर कि हेवी फाइन लगा दिया, जेल की सजा दे दी, फिर भी लिटिल डिफरेंस हुआ है प्रिवेंटिंग एलिफेंट पोचिंग फॉर देयर, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है ना, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है। द नंबर ऑफ डिफरेंस ही जाता, अ फ्यू डिफरेंसेस आता, लिटिल डिफरेंस होता, मेनी डिफरेंसेस होता, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है सी ऑप्शन। ठीक है 145 फिर से एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन उड़ाइए 145। लीजिए टाइम एंड हुआ। क्या बोला जा रहा है, ऑल्दो यद्यपि, स्पेसीज, स्पेसीज का मतलब होता है बेटा अलग अलग प्रकार की जातियां, फॉक्स की अलग अलग प्रकार, अलग अलग प्रकार। अमाउंट लिखा है तो अनकाउंटेबल है, एनी लिखा है तो एक आएगा, पेलेंटी लिखा है तो बहुत सारा आएगा, और मोस्ट है तो बहुत सारा आएगा, इन दोनों में से एक। कि ऑल्दो पेलेंटी स्पेसीज, तो पेलेंटी के साथ में ऑफ आता है, पेलेंटी ऑफ स्पेसीज, लेकिन ऑफ को छोड़ते हैं, एक बार यूं भी कर लेते हैं, मोस्ट ले लेते हैं। ऑल्दो मोस्ट स्पेसीज, मोस्ट ऑफ होता है तो मोस्ट ऑफ, ऑल्दो मोस्ट स्पेसीज ऑफ फॉक्स, की फॉक्स की अधिकतर प्रजातियां आर रेडिस, लाल होती है इन कलर, कलर में। ठीक है फिर लिखा हुआ है एयर आर्कटिक फॉक्स इज ऑफन प्योर व्हाइट, लेकिन आर्कटिक फॉक्स जो होती है ना वो प्योर व्हाइट होती है, तो विशेष का नाम आया है, विशेष का नाम आया है तो द, तो सर यहां जो हमारा आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, कि मोस्ट स्पेसीज ऑफ फॉक्स, फॉक्स की अधिकतर, पेलेंटी का मतलब तो खूब सारी, जो खूब सारी की बात नहीं हो रही, खूब सारी तो दुनिया में खूब सारी है, तो खूब सारी में से भी अधिकतर, तो मोस्ट ऑफ आता है, मोस्ट ऑफ का मतलब भी अधिकतर होता है, कर लीजिएगा इसको याद, है ना, मोस्ट ऑफ का मतलब ही क्या होता है, अधिकतर। 146 मटन इज मोर हार्ड टू डाइजेस्ट देन वेजिटेबल्स, कि मटन जो होता है वो मोर हार्ड होता है खाने में, डाइजेस्ट करने में, वेजिटेबल के बजाय। अब आप सबको पता है कि सर हार्ड एक छोटी स्पेलिंग है, हार्ड एक छोटी स्पेलिंग है, तो छोटी स्पेलिंग के साथ में मोर और मोस्ट का यूज नहीं करते, तो कंपेरेटिव बनाना है तो हार्डर आएगा, क्या आएगा, हार्डर, कि मटन इज मोर हार्डर, मटन जो है, जो खाने का पदार्थ है मटन, वो ज्यादा हार्डर होता है, तो यहाँ पे हमें हार्डर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है नेक्स्ट, इफ वी एक्सरसाइज रेगुलरली, अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे, करते हैं, तो वी विल बी मोर हेल्दियर। अब यहाँ पर हेल्दियर लिखा हुआ है, पहले से ई आर लगाया हुआ है, तो मोर लगाना सुपर फ्लोस हो जाएगा, क्योंकि मोर बड़ी स्पेलिंग के साथ में आता है, याद रखिएगा, मोर हेल्दी, HEALTHY, तो मोर हेल्दियर हो जाएगा, मोर नहीं होगा। ठीक है आगे है द डिस्टिंग्विश विजिटर सेड, इसको एक बार कर लो, टाइम दे देता हूं, कर लो एक बार, 48 तक पहुंच चुके हैं, अपन को 50 करने हैं बस, 5-10 मिनट की क्लास और है, फिर देखते हैं। लीजिए समय एंड हुआ। क्या लिखा हुआ है कि सर द डिस्टिंग्विश्ड विजिटर, जो सर फेमस फेमस विजिटर है, उसने कहा कि ही हैड ग्रेट प्लेजर, उसको बड़ी खुशी हुई, बड़ा आनंद मिला, टू बी विद अस, हमारे साथ आकर, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, एंड द प्लेजर, और जो प्लेजर जो था वो प्लेजर, ऑल द ग्रेटर, वो ग्रेटर था, वो प्लेजर ग्रेटर था, बिकॉज हिज विजिट ऑफर्ड हिम, उसकी विजिट ने उसको ऑफर किया है एक अवसर, एक अवसर दिया था टू स्टडी, पढ़ाई करने का, द वर्किंग ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन में, ऑफ सच एनिमीज, ऐसे एनिमीज एज आर्स, जैसे कि हमारे हैं, सच एनिमीज जैसे कि आर्स, जैसे कि हमारे हैं। तो देखो बेटा क्या आना चाहिए 148 में, कहाँ क्या एरर हो सकता है।
The distinguished visitor said that he had great pleasure to be with us for some time, and that the pleasure was all the greater. कंपेरेटिव डिग्री की बात कहाँ हुई इसमें, है क्या कहीं कंपेरेटिव डिग्री? ग्रेटर कैसे आया है? चलो मान लेते हैं कि जितनी भी हमने यात्राएं करी उसमें मतलब पहले वाली यात्रा से बढ़िया था। एक विजिटर ने कहा कि ही हैड ग्रेट प्लेजर टू बी विद अस फॉर सम टाइम एंड दैट द प्लेजर वाज ऑल द ग्रेटर बिकॉज ओ, पहले वाली से तो बढ़िया है तो ग्रेटर तो है, लेकिन एक एक एरर है सर, गजब एरर है। बड़ा सा था तो कंफ्यूज हो गए। नहीं सर, हमें पता है सुपरलेटिव डिग्री में हमें द लगाना पड़ता है, लेकिन कंपेरेटिव डिग्री में हम द नहीं लगाते जब तक कि दो बार नहीं हो। तो सर यहाँ ग्रेटर तो ठीक है, लेकिन यहाँ ये द गलत था। टाडन टाडन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था बेटा। 1 घंटा और 51 सेकंड हो चुकी है। चलो नेक्स्ट 149। इंडिया इज लार्जर देन एनी अदर, इंडिया इज लार्जर देन एनी अदर डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड। तो सर हमारे बी पार्ट में एरर है, देन एनी अदर, देन एनी अदर, और उसके बाद में नाउन प्लूरल आता है जो कि प्लूरल है। लास्ट क्वेश्चन, दिस फोटोग्राफ अपीयर्स टू बी द बेस्ट ऑफ द टू। जब यहाँ पर ऑटोमेटिकली टू लिखा हुआ है, ऑफ द टू लिखा हुआ है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री का काम ही कर रहा है, द भी आ रहा है, तो यहाँ द तो सही है, लेकिन सर ये बेस्ट नहीं, यहाँ पर आएगा बेटर। कंपैरेटिव डिग्री के रूप में यहाँ पर क्या आएगा, बेटर आएगा कि दिस फोटोग्राफ अपीयर्स, ये जो फोटोग्राफ है ये अपीयर हो रही है, अपीयर हो रही है टू बी द बेटर ऑफ द टू। तो बेटर हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा। बताइएगा सर कैसी लगी ये आज की क्लास, मुझे फटाफट से आप कमेंट करेंगे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना है। हमने आज 50 क्वेश्चन करे हैं, 1 घंटे की हमारी क्लास हुई है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो भी 1 घंटे की होगी। हमने 50 क्वेश्चन करें, फिर से 50 करेंगे, मतलब 151 से लगाकर 200 क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है, आप ट्राई कीजिए। हर एक प्रकार की बेसिक से उठाता हुआ चल रहा हूँ, कुछ कुछ एडवांस क्वेश्चन भी आते जा रहे हैं। जिसको देखना होता है वो देख ही रहा है, जिसको नहीं देखना होता वो नहीं भी देखेगा। मुझे कमेंट आपके बहुत कम मिलते हैं, लाइव आप बहुत कम आते हो, इसलिए मैंने ये प्रीमियर में चलाया है। तो कोशिश कीजिए और बच्चों के साथ में आप इसको शेयर कर पाए। कोई कमी हो तो मुझे सुझाव करें, ठीक है। अभी मैं विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय।